सर, सुंदर की डेड बॉडी पड़ी है सर। जवान की डेड बॉडी? यस सर। ओ सर, इसका तो सर कटा हुआ है। इसकी तलाशी लो, ये पे टटोलो इसकी। मैन वो मेरा बॉटल था ना। तो क्या हुआ, जान तो बच गई ना। जॉनी, यो पलटन में ना हम सब भाई भाई हैं, और यहाँ तेरा क्या और मेरा क्या। यस मैन, तुम ठीक बोलता है। अरे भाई जॉनी, पहले नाम तो सही से बोल। दवान नहीं, दवान दवान। रात तेरी की मांगी भाई दीवान। इस वतन की आन है पलटन, देश का अभिमान है पलटन। हर घड़ी जो डट के खड़ी है, सबकी शान है पलटन। इस वतन की आन है पलटन, देश का अभिमान है पलटन। हर घड़ी जो डट के खड़ी है, सबकी शान है पलटन। वक्त पड़े तो फर्ज निभाए, ईद हो या दिवाली। सर कटे पर सर झुके ना, है बड़ी मतवाली। पलटन पलटन हमारी पलटन, पलटन पलटन हमारी पलटन। हम लोग के होते हुए भी हमारे देश को कितना खतरा है, नहीं मांगे भाई? ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं, बस सांप की तरह। मौका मिलते ही फन उठाकर खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है मांगे भाई, पर ये बताइए कि आपको इतना कैसे पता है, हैं? ओ यार, मैं ये पलटन का सबसे पुराना फौजी हूं, मुझे बहुत कुछ पता है। और मुझे यो भी पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करने का है। मन तो पता ही ना था कि आज बैसाखी है। न्यू करके ही आज अपने साहब जी जगह जगह जाकर पलटन में मिठाई बांट रहे ने। और यो अपने दीदार सिंह आज तड़के ही नहा धो के तैयार हो रखा है। जॉनी, थके तो नहीं? नहीं सर। गुड। साहब जी, हाँ साहब जी वो देखो,
पड़ोसी मुल्क के 2 जवान वहां नजर आ रहे हैं। कहाँ पे? सर वहां। को तो मैं यही लपट। बैठो। अब जी हम कुछ नहीं करेंगे। साहब जी आप नरम दिल के, अभी इनकी खबर लेता हूं मैं। निगार, मुझे पता है कि मैं कितना नरम हूं, कितना गर्म हूं, और ये बात पूरी पलटन को पता है। बैठे रहो। साहब ऑर्डर दे दो साहब, एक ऑर्डर दे दो साहब। मैं बैठो। दिस इज माय ऑर्डर। बैठो। जोश में फोर्स से काम लेना सीखो। वो लोग अपनी सरहद में हैं, अपनी सरहद, और हम कोई कदम नहीं उठा सकते। हम आर्मी में हैं, और आर्मी के कुछ रूल होते हैं, एथिक्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं। जस्ट फॉलो माय ऑर्डर। यस सर। सर मांगे बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। नहीं सर, और वो लोग हमारा एरिया में आके मांगे को। जॉनी, मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या बीती है। मांगे का दुख तुमको भी है, हमको भी है, सबको है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे। और सभी लोग ध्यान से सुनो, चुपचाप बैठे रहो और नजर रखो। साहब जी। हाँ। मैं जरा आया। क्या हुआ? साहब जी वो थोड़ा। अब इसमें तो साहब भी कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से जाना और ज्यादा दूर मत जाना। ओके? जी साहब। ओ चल दीदार यार, मियां मैं भी आपके साथ हूँ। क्या तुमको भी आई है? जी। कोई गड़बड़ तो नहीं ना? नो। देखो सदफ, कुछ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं। ओके? स्पेशली तुमको बोल रहा हूँ। यस। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, अकेले जा रहे हो? भूल गए बिल्लू साहब ने क्या कहा था? अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। साहब जी मैं थोड़ा। तुम प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो? हाँ साहब जी, वो प्रोटेक्शन। तुम तीनों कोई गड़बड़ करोगे, मुझे पक्का पता है। नहीं साहब जी, नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं। जल्दी जाओ। जी साहब। यस। जॉनी, तुम्हें नहीं जाना? नहीं कुछ नहीं हो सकता ऐसा। साहब जी नाश्ता तैयार है साहब जी। नहीं थापा, मैं नाश्ता नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। साहब जी थोड़ा तो खा लीजिए। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया तो सीओ साहब ने मुझे डांट लगाई, और सीओ मैन साहब ने भी डांटा मुझे। तो चिंता मत कर, मैं उनसे बात कर लूंगा। सीधा नाश्ता कर ले और ऑफिस पहुंच। यस। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मेजर वीरेंद्र। हाँ वीरेंद्र, व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? सर वो एक्चुअली मैंने आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए फोन किया था कि शार्प 11:30 आपको कोर्ट रूम पहुंचना। मुझे पता है वीरेंद्र कि 11:30 बजे मुझे कोर्ट पहुंचना, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। सॉरी सर, एक्चुअली इट्स माय ड्यूटी। अर्जेंट हूं, आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ड्यूटी निभा रहे हो। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सर मैं आपको जीप भिजवा दूंगा पिक करने। मैं जानता हूं तुम जीप इसीलिए भेज रहे हो कि तुम्हें इस बात का डर है कि लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा यहां से भाग जाएगा। हाँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो आप कार में भी आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके जो मेंटल स्टेट है, आई मीन आप जिस मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, मैं वो समझ सकता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि आप ड्राइव मत कीजिए। मैं जीप भिजवाऊंगा, आप प्लीज जीप में ही आइए। ऑल राइट मेजर वीरेंद्र, मैं आपकी जीप का इंतजार करूंगा। भेजिए।
आता हूँ थोड़ी देर, तू यहीं रुक। किधर जा रहे हो? जल्दी आओ। बंदूक फेंक, फेंक बंदूक, फेंक इस बंदूक। आगे बढ़ कर, आगे बढ़ कर, आगे बढ़। पीछे इधर बंदूक उठाएंगी। मांगे भाई का बदला अब लेंगे इनसे, अब लेंगे बदला इनसे। चल 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 सदफ, मैंने तुमको क्या कहा था वही किया ना? भाईजान, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें जाने दो। नहीं सर, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें क्यों पकड़ लाए हो जनाब? छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया है। कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। साहब जी, आज इन्हें खत्म कर देंगे। क्या तुम बगावत करोगे? साहब जी, मैं छोड़ूंगा नहीं से। दीवान, जो तुम्हारा ऑफिसर कह रहा है वैसा करो। इधर का नीचे रखो, मरगा का नीचे करो। पागल हो गए तुम? सही किया साहब इन लोगों ने, इनकी वजह से हम अपना मांगे राम खो बैठे। जॉनी, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वैसा करो। कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। अभी इसी वक्त पल्टन बेस पर इनको लेकर चलो। वहां ऑफिस में देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या फैसला किया जाएगा। दिस इज माई ऑर्डर एंड फॉलो माई ऑर्डर नाउ। उठ उठ उठ, चल 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 चलो जल्दी। सर, ये मेनका मेहरा का केस है। इनका गुनाह यह है कि आर्मी के इंपॉर्टेंट मिशन की खबरें इन्होंने दुश्मन देश को लीक की है। और सर, एक बार नहीं, कई बार, लगभग 7-8 ऑपरेशन की खबरें इन्होंने लीक की है। और सर, मेरे पास उन सभी मिशनों का डिटेल्स। सर, यह देशद्रोह का मामला है और मेरी दरख्वास्त है कि मेनका मेहरा पे औरत होने की वजह से कोई भी नरमाई बरती न जाए। इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई थी। डिफेंस को कुछ कहना है? यस सर। जज साहब, मेरी क्लाइंट मेनका मेहरा बिल्कुल बेकसूर है। वो दो मर्दों के बीच के जाल में फंसी है। A victim of circumstances. Circumstances planned and knitted by सरफराज, जो सरहद पार रहता है और जो लेफ्टिनेंट कर्नल मल्होत्रा का दोस्त। इन दोनों ने मिलकर मेरे मुवक्किल को फंसाया, बरगलाया है। यहां तक कि कर्नल मल्होत्रा ने तो मेरे मुवक्किल से शादी का वादा तक किया था।
इन लोगों ने मेरे मुवक्किल के भोलेपन का फायदा उठाया है। सर, डिफेंस लॉयर अपने ही स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के अपनी क्लाइंट की हकीकत बयां कर रही। इन्होंने बताया कि सरहद पार के सरफराज और हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा काफी अच्छे दोस्त हैं। अच्छी बात है। तो मुझे यह बताइए कि अगर उनकी दोस्ती थी तो कर्नल मल्होत्रा सरफराज से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते थे। फिर इन्होंने मेनका जैसी औरत को क्यों इन्वॉल्व किया? मेरे काबिल दोस्त को बहुत जल्दी है। जज साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्मी में कर्नल का ओहदा बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत प्रेस्टिजियस होता है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन देने कैसे जाते? उन्हें फंसने का भी तो डर था। और इतने रेपुटेड ऑफिसर का सरहद पार किससे जान पहचान होती? इसलिए उन्होंने मेरे क्लाइंट मेनका को अपना मोहरा बनाया। इंदर मल्होत्रा ने बहुत दूर की सोची। उन्होंने एक औरत को जरिया बनाया अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए। उन्होंने एक औरत को चुना अपने काम के लिए। या इस केस में औरत का एंगल आप जबरदस्ती ला रहे हैं? सर, ये केस तो पूरी तरह देशद्रोह का है। जी सर, केस तो देशद्रोह का ही है, लेकिन देशद्रोही मेरी क्लाइंट नहीं, ये इंदर मल्होत्रा है। सर, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल मल्होत्रा, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। यस। कर्नल ने मेनका पर एक और पैतरा अपनाया, इमोशनल पैतरा। उन्होंने मेनका से शादी का वादा किया, जबकि पूरी आर्मी ये जानती है कि कर्नल मल्होत्रा शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी। इंदर मल्होत्रा ने सोचा कि मेनका का इस्तेमाल करके वो इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने एक औरत को चुना क्योंकि औरत पे कोई शक नहीं करता। सर, गुनाहगार मेरी क्लाइंट नहीं, मिस्टर इंदर मल्होत्रा हैं। मेजर, क्या हाल चाल? जी जनाब, बस दुआ है आपकी। सब बेहतर। वेरी गुड। वक्फ फंड में कोई खास डेवलपमेंट? जी जनाब, पिछले हफ्ते मुजाहिदीन ने दुश्मन कैंप का एक जवान पकड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटा प्यादा ही सही हमारे हाथ आया तो। जी जनाब, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था तो उसका सर कलम किया और बॉडी के साथ पैगाम भिजवा दिया। मेजर, कोई ताजा तरीन खबर सुनाओ। यह खबर पुरानी हो चुकी है। जनाब, मैं तो आपको अपडेट कर रहा हूं। अपडेट? मेजर, लेटेस्ट अपडेट यह है कि तुमने इंडियन आर्मी के एक जवान को पकड़ा, उसका सर कलम करके उन्हें भेज दिया, और इंडियन आर्मी ने हमारे 2 जवानों को पकड़ा है। इस एक की एवज में हमारे 2 जवानों का सर कलम करके किसी भी वक्त उनकी सर कटी हुई लाश हमारे पास भेजेंगे। सर, ये अभी अभी हुआ होगा। जब मैं आपके ऑफिस में आया तो मुझे इसकी खबर भी नहीं थी। मेरा यकीन मानिए जनाब, मेरा नेटवर्क बहुत उम्दा है। एक एक हरकत की खबर रहती है मुझे।
क्या खाक खबर रहती है? अगर तुम्हें सारी खबरें मिलती हैं तो तुम्हारे सारे इंतजामात फेल क्यों हैं? मेजर की किडनैपिंग से लेकर इस जवान के सर कलम करने तक में एक्यूरेसी क्यों नहीं है? सारे ऑपरेशंस में लूप होल्स, किसी भी मिशन में एक्सपर्ट टच क्यों नहीं है? ये नए और बेतजर्बेकार लोग नहीं चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। और मेजर, दावतें उड़ाना बंद करो, नहीं तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जी जनाब, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये तो मेजर सुल्फी की प्लानिंग थी और उन्होंने ये सब। जस्ट शट अप मेजर। बच्चों जैसा ब्लेम गेम बंद करो। एक काम की तरफ तुम्हारी जो रवैया है ना, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इंडियन आर्मी को यह पता चल जाएगा कि सारे ऑपरेशंस में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। मुजाहिदीन तो सिर्फ फॉल्स वॉल है। अब ये पूरे मसले में इस सारे ऑपरेशंस का हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फौज में कितने साल से हो? 2 साल। 2.5 साल से। मतलब फौज के काम करने के तरीके से वाकिफ हो, उसके तौर तरीके के बारे में सब पता है? जी जनाब। अब मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हें पता है हमारे किडनैप्ड मेजर कहां है?